बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात और तारीख़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जॉर्गेट लोबेपोल बेल्जियम की मुअम्मर खातून हैं। जब उनकी उम्र 90 बरस से तजावुज़ कर गई और ये औलाद की मुकम्मल मोहताज हुई तो बच्चों ने फैसला किया कि बुढ़ी से जान छुड़ानी चाहिए। एक दिन तय हुआ कि अगले रोज़ उसे ओल्ड हाउस के हवाले कर दिया जाएगा। जॉर्गेट के पड़ोस में एक मराकशी ख़ानदान मुकीम है। 40 साल से इस मुस्लिम फैमिली के साथ इनके ताल्लुकात थे। मराकशी निसाद अल सैयद मोहम्मद मदहा खुद भी मुस्लिम रिवायात के अमीन हैं और इनका घराना भी, खसूसन माँ बाप की इज्जत और तौकीर के हवाले से। मोहम्मद मदहा की वालदा भी बूढ़ी और जॉर्गेट की हम उम्र हैं। जब उसे पता चला कि पड़ोसी अपनी माँ से जान छुड़ाने वाले हैं तो उसने उनसे कहा कि ये बुजुर्ग तुम्हारे लिए बोझ है तो मेरे हवाले कर दो, मेरी माँ के साथ रहेगी और मैं अपनी माँ की तरह इसका ख्याल रखूंगा। ये कहकर वो जॉर्गेट को अपने घर ले आया। खातून ने यहाँ आकर जो माहौल देखा तो उसकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। सारे अहले खाना मोहम्मद मदहा की माँ के लिए पलकें बिछाने को तैयार। कोई बहर से आता है तो पहले उसे सलाम करके हाथों का बोसा लेना जरूरी समझता है। ये बूढ़ी अम्मा उस घर की मलका है। इस तरह के एहतराम का सलूक इस बुजुर्ग खातून से भी किया जाने लगा। उसने सोचा कि शायद ये 2-3 दिन की कहानी है, फिर ये भी मेरे बच्चों की तरह, मगर नहीं, इसका खदशा गलत साबित हुआ। कई दिन गुजरने के बाद भी इसकी खिदमत और इज्जत में कोई कमी नहीं आई तो उसने कहा कि ये कैसा खूबसूरत दीन है, ये तो सरासर रहमत है, मुझे भी इस दीन में दाखिल कर दो। चुनाचा 91 वर्ष की इस खातून ने भी कलमा पढ़ लिया और जब ये जॉर्गेट नहीं नूर कहलाती हैं। ये उस वक्त इस्लाम कबूल करने वाली दुनिया की सबसे मेम्बर खातून है और मराकशी खानदान के साथ ही इनके घर में मुकीम है। वालिदैन की खिदमत करने से अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना राजी होता है, एक वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हजूर का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी, उनकी खिदमत आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोकते हुए थी। इधर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रोक करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर आप उससे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी उवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तन्हा छोड़कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा, उसका नाम उवैस बिन आमिर, कद का दरमियाना, रंग काला होगा और जिस पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों उससे दुआ कराना, क्योंकि उवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज के मौके पर हज़रत उवैस करनी को तलाश करते। एक दिन उवैस करनी मिल गए। हज़रत अली ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि तुम उवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही उवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगा और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं आपका नौकर, आप लोगों के लिए दुआ करो। तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि उवैस जब भी आए तो दुआ करवाना। फिर हज़रत उवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत उवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और उवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत उवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐ खुदा, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त फरमाएंगे, उवैस तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है। माँ की खिदमत तो उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तुफैल उनको जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।